हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 5.1 लेके आया हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन, अगर इससे पहले का क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। हमने प्ले लिस्ट क्लास 6 का बना रखा है, उस पर आप देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन 7 को देखिएगा। क्वेश्चन 7 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ कोष्टक में सही संख्या को लिखे। ये जो कोष्टक, ये जो खाली जगह है, इस पे जो है सही संख्या जो क्या होगा उसको जो हमें लिखना है। तो दिया हुआ क्वेश्चन ए में 24 का वर्ग माइनस 23 का वर्ग। तो इसका जो है हम शॉर्ट ट्रिक आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ जो है, अगर आपको 24 का भी वर्ग है और 23 का भी वर्ग है, तो एक संख्या देखिए इससे जो है कम है। ऐसे अगर आप दिया हुआ रहे तो इन दोनों संख्या को आपको जोड़ देना है। ठीक है, वर्ग को छोड़ दीजिए, इन दोनों संख्या को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद देखिए लास्ट को जोड़ते हैं, 4 3 7, 2 और 2 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है हम लिख देंगे, तो इस कोष्टक में लिख देंगे कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो 47 हो जाएगा। चलिए अब बी तो बड़ा और छोटा यहाँ भी दिख रहा है, ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों को भी क्या करना है, तो हमें जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना, तो 5 और 0 0 जोड़ेंगे तो 0 1 1 2, तो कितना आ गया, तो 205। तो यहाँ हम लिख देंगे 205। ठीक है, चलिए सी में देखते हैं 501 और 500। तो देखिए यहाँ भी बड़ा छोटा है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। तो 1 0 और 0 0, 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10, कितना आ गया, तो 1001 आ गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया। चलिए डी को देखते हैं। डी में दिया हुआ है 400 का वर्ग और 399 का वर्ग। तो यहाँ भी देखिए बड़ा और छोटा है, तो इन दोनों को भी जोड़ देंगे। 0 और 9 जोड़ेंगे तो 9, 0 और 9 जोड़ेंगे तो 9, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7, कितना आ गया, 799। इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 8 को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 8 को जो है हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, तो ये क्या होता है हम कैसे जानेंगे, इसका जो हमने परिभाषा लिख रखा है, आपको जो है समझा देते हैं। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन 1 2 3 4 5 और 6 जो क्वेश्चन दिए हुए इनको जो हम आपके सामने सॉल्व करते चले आएंगे। पाइथागोरस त्रिक हमने लिखा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए, तो कर्ण का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, तो यहाँ देखिए पावर हमने लिखा है, स्क्वायर लिखा है, कर्ण का स्क्वायर प्लस शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये दोनों का जो है वर्ग लगा के योग के बराबर होता है। मतलब ये दोनों जो है जितना आएगा ये जो है अकेले ही आएगा। तो हमने जो एग्जांपल ले रखा है 3 4 और 5, तो बड़ी संख्या कौन है, तो 5 है, तो ये लेके हम 5 का स्क्वायर। अब ये दोनों को कहीं भी लिख सकते, तो हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो 25, फिर 3 को जो है 3 बार पढ़ेंगे, 3 को जो है 3 बार पढ़ेंगे तो 9, 4 को जो 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, तो 16। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25, इधर भी 25। तो देखिए ये दोनों जो है क्या बोले थे, ये जो है अकेले ये दोनों के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों मिल के जो है इतना आएगा, तो वो जो है पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। अगर ऐसा नहीं आएगा तो वो जो है पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए क्वेश्चन 8 को हम बनाते हैं। क्वेश्चन 8 में देखिए दिया हुआ है 1 2 और 3। ठीक है, ऐसे ऐसे दिया हुआ, तो बड़ा संख्या क्या है, तो 3 है, तो हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर बराबर, अब ये दोनों को लिख देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो करने पे देखिए तो क्या मिलेगा हमें, तो देखिए तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ होगा 9 बराबर 5। तो देखिए तो इधर 9 है इधर 5 है, तो ये जो है पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम नहीं लिख देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए बड़ी संख्या क्या है, तो 5 है, तो यहाँ भी लिख देंगे 5 का स्क्वायर, फिर जो है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लिख देंगे, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 25, 3 का स्क्वायर जो है 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर जो है 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 25 बराबर 9 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 25। तो ये देखिए, तो ये जो है पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। ठीक है, 3 में देखते हैं तो दिया हुआ 6 8 और 10, तो बड़ी संख्या क्या है, तो 10 है, यहाँ जो हम 10 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर लिखेंगे 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर जो है क्या होगा, तो 10 को 10 बार पढ़ना है तो 100, 6 को 6 बार पढ़ेंगे तो कितना, तो 36, 8 को 8 बार पढ़ेंगे तो 64। ठीक है, यहाँ देखिए 100 बराबर 6 और 4 10, 6 और 3 9 1 10। तो देखिए तो ये भी जो है पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखिए तो क्या दिया हुआ 1 1 1, तो सब जो है एक ही जैसा अंक है, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 को जब 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही होगा, बराबर 1 प्लस 1, 1 बराबर 1 1 2। तो देखिए तो ये जो है इधर का ही संख्या बड़ा हो गया, तो ये और भी नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा में देखते हैं दिया हुआ है, अब जो है अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 और 3, तो बड़ा संख्या क्या है, तो यहाँ जो है 3 दिया हुआ था, 3 का स्क्वायर बराबर लिखेंगे
2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 बराबर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, तो 9 बराबर 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8। ये भी देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए इसका भी आंसर नहीं में लिख देंगे। अब देखिए यहाँ जो है 15, 36 और 39 बड़ा संख्या क्या है, तो 39 है, तो यहाँ लिख देंगे 39 का वर्ग, उसके बाद जो है 15 का वर्ग प्लस फिर जो है 36 का वर्ग लगाएंगे, तो 39 का वर्ग करेंगे तो 1521 आएगा, यानी 39 को 39 बार पढ़ेंगे तो 1521, 15 को जो है 15 बार पढ़ना है तो क्या होगा, तो 225, फिर प्लस 36 को जो है 36 बार पढ़ना है तो कितना होगा, तो करने के बाद आएगा 1296। ठीक है, यहाँ जो है 1521 बराबर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 6 तो 11, बाकी रह गया 1, 9 2 11, 1 12 के 2 बाकी 1, 2 और 2 4, बाकी 1 5, और यहाँ जो है 1। तो देखिए तो यहाँ भी जो है 1521, यहाँ भी 1521 है, तो ये भी जो है क्या है, पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में दिया हुआ निम्नलिखित प्रारूप का परीक्षण करके छूटी हुई संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो ये जो है प्रारूप जो दिया हुआ है इनका परीक्षण करना है, देखना है कि ये जो है किस तरह बना के दिया हुआ है। इन जो छूटी हुई संख्या, ये जो है बॉक्स जो खाली है, इनमें जो हमें इसका आंसर भर के बताना है कि क्या होगा। तो देखिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर किया है तो फिर प्लस 2 लिख दिया है, तो यहाँ मतलब क्या हुआ, तो इसका आंसर जो है 3 का स्क्वायर दे दिया। क्या समझेंगे इससे, तो देखिए तो क्या किया है, 1 को जो है 2 से गुना कर दिया है तो 2 ही होगा, तो 2 का स्क्वायर, इससे जो है अगली संख्या बढ़ा के लिख दिया है। यहाँ जो है 2 और 3 का स्क्वायर दिया हुआ तो इन दोनों को गुना करके 6 लिख दिया, फिर इससे जो है अगली संख्या का स्क्वायर डाला हुआ है। फिर यहाँ देखिए तो 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर बराबर करके 4 तिया कितना हो जाता है, तो 12, 12 का जो है अगला संख्या लिख दिया। फिर यहाँ देखिए तो 4 का स्क्वायर दिया हुआ तो अगली संख्या क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को गुना कर देंगे तो 5 चौके तो 20 का स्क्वायर, अगली संख्या लिख देंगे तो क्या लिखेंगे, तो 21। तो देखिए तो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो 6 पंचे कितना होगा, तो 30, और एक अगली संख्या तो क्या होगा, तो 31। ठीक है, ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर दिया तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो 7 छके 42 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो अगले संख्या लिखना है तो इसका अगला संख्या क्या लिखेंगे, तो 43 का वर्ग लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 में दिया हुआ विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की संख्या द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो ये जो है विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या को जो हमने एक पेज पे लिख रखा है उसको आपको जो है पहले दिखा देते हैं, पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद जो हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। देखिए हमने लिखा है विषम संख्या के बारे में, जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगे। ठीक है, जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगे उसे जो हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, और भी इस संख्या को जो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और जो है 11 भी लिख सकते हैं, बढ़ाना चाहे तो 13 भी लिख सकते हैं, ऐसे करके और भी संख्या जो है हम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 10 को बनाते हैं। यहाँ जो है विषम संख्या का जो है जांच करना है। ठीक है, ये जो संख्या लिखी हुई इनका जो है जांच करना है, तो विषम संख्या जो इसको जो है सिर्फ माइनस करते चले आना है। ठीक है, तो देखते हैं, तो लिखेंगे 81 दिया हुआ है, 81 का देखिए तो पहला विषम संख्या हमने क्या बताया, तो 1, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 7, 5, फिर उसके बाद 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर क्या होगा, फिर जो है 15, ठीक है, फिर 17। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो है और संख्या इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले इस संख्या को घटाते हैं, तो 81 में से 1 को घटाएंगे कितना होगा, तो हमें 80 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से लिखेंगे 80 में से अगली संख्या घटाएंगे तो 3 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, तो हमें जो है 77 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 77 में से जो है हमें अगली संख्या को घटाना है तो क्या है, विषम संख्या अगली संख्या क्या है, तो 5 है, 5 है तो क्या लिखेंगे, तो 72। फिर जो है फिर से हमें 72 लिख के फिर अगली संख्या से घटाना है यानी 7 से, तो कितना हो जाएगा, घटाने पे जो है हमें 65 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिर से लिखेंगे 65, 65 से जो है हमें क्या घटाना है, 65 से जो है हमें 9 को घटाना है, तो 9 घटाएंगे तो कितना, तो 56 आ जाएगा। ठीक है, फिर से लिखेंगे 56 घटाओ क्या लिखें, तो 11। ठीक है, घटाने के बाद कितना आ जाएगा, तो 45 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से लिखेंगे 45 घटाओ क्या लिखेंगे, तो 13। तो 45 में से जब हम 13 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 32। ठीक है, अब फिर से लिखेंगे 32 में से जो हमें क्या घटाना है, तो 32 में से जो हमें 15 को घटाना है। ठीक है, तो घटाने के बाद जो हमें 17 आ जाएगा। ठीक है,
अब जो है हम लिखेंगे 17 में से जो हमें क्या घटाना है, 17 में से जो हमें 17 को घटाना है। 17 को घटाने के बाद हमें कितना आएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये जो है विषम संख्या को जो है फॉलो कर रहा है, इसकी जांच जो है विषम संख्या का वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो इनको जो हम पहले टोटल कर लेते, गिन लेते कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 लिखेंगे, 9 का वर्ग लिख देंगे, तो 9 का वर्ग क्या होता है, तो 81। तो देखिए, तो ये जो है पूर्ण वर्ग है, इसका जो है आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है 121, तो इसके लिए भी जो है हमें वैसे ही संख्या से बनाते जाना। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इसका जो है अंक और बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ा देते थे, क्या होगा, तो अब जो है 19 लिख देंगे, फिर जो है 21 लिख देंगे, फिर 23 लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको बना, चलिए दिया हुआ है 2 में 121, तो 121 में जो है पहला संख्या को घटाएंगे विषम संख्या, तो 1 यानी 120, फिर लिखेंगे 120 में से जो है हमें 3 को घटाना है, तो क्या होगा, तो 117, 117 में से जो है हमें फिर अगली संख्या को घटाना है, तो 5 यानी 112, फिर जो है हमें 112 में से जो है 112 में से जो हमें 7 को घटाना है, तो क्या लिखेंगे, तो 105 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 105 में से जो है हमें 9 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा, तो 96 आ जाएगा। तो अब जो है 96 में से जो है हमें 11 को घटाना है, तो क्या आ जाएगा, तो 85 आ जाएगा। फिर देखिए 85 से में जो है 13 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा, तो 72 आ जाएगा। फिर जो है 72 से जो है हमें 15 को घटाना है, तो कितना लिख देंगे हम, 57 लिख देंगे। फिर देखिए, तो 57 में से जो है हमें 17 को घटाना है, तो 40 हो जाएगा। फिर 40 में से जो है हमें 19 को घटा देना है, तो 21 हो जाएगा। फिर जो है 21 में से जो है हमें 21 को घटा देना है, तो क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस संख्या को काउंट कर लेते हैं, फिर उसका वर्ग निकाल के देखेंगे डायरेक्ट कितना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो 11 संख्या है, तो 11 का वर्ग बराबर, यानी 11 का वर्ग जो है 121 होता है। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है 144, तो 144 के लिए भी हमें जो है इसी तरह का बनाना होगा। ठीक है, हमें जो है इसी तरह से बनाना होगा, तो हम इस संख्या को जो है बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 144 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 144। ठीक है, 144 में से 1 को घटाएंगे, तो क्या होगा, तो 143। फिर जो है 143 में से जो हमें 3 को घटाना है, तो 140 हो जाएगा। फिर जो है 140 में से जो हमें 5 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 135 में से जो हमें 7 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा। फिर जो है 128 में से जो है हमें 9 को घटाना है, तो कितना होगा, तो 119 हो जाएगा। 119 में से जो है हमें कितना 11 को घटाना है, तो कितना 108 हो जाएगा। फिर जो है 108 में से जो हमें 13 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा, तो 95 हो जाएगा। फिर देखिए 95 में से जो है हमें जो है 15 को घटाना है, तो 15 घटाएंगे तो कितना, तो 80 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 80 में से जो है हमें 17 को घटाना है, तो 17 को घटाएंगे तो कितना, तो 63 हो जाएगा। फिर जो है 63 में से जो है हमें 19 को घटा देना है। ठीक है, 19 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। फिर जो है 44 में से जो है हमें 21 को घटा देना है। ठीक है, तो घटाने के बाद जो है 23 हो जाएगा। फिर जो है 23 में से जो है 23 को घटा देना है, तो कितना, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी जो है पूर्ण वर्ग है, ऐसे एक बार काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 का जो वर्ग जो होता है 144 ही होता है। तो 12 को जब 12 बार पढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, तो 144। चलिए क्वेश्चन 4 को पढ़ते। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है 36, तो लिखेंगे 36, तो 36 में से 1 को घटाएंगे विषम संख्या, तो क्या होगा, तो 35। ठीक है, अब लिखेंगे 35 में से जो है हम 3 को घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 32। 32 में से जो है हम 5 को घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 27। फिर जो है 27 में से जो है हम 7 को घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 20। फिर 20 में से जो है हम 9 को घटाएंगे, तो 11। फिर जो है 11 में से 11 को घटाएंगे, तो कितना, तो 0। ये भी जो है पूर्ण वर्ग है, और संख्या को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 का स्क्वायर, यानी 6 को जब 6 बार पढ़ेंगे तो कितना होता है, तो 36 होता है।
वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो है नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।